हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल वैभव मैथ क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्देशन ज्यामिति, जो कि 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं और हर चीज़ की जानकारी हमको होना आवश्यक है। तो दोस्तों, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है और मैं आशा कर सकता हूँ कि इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पहले जो एग्जाम हुए उनमें आया हुआ है, जैसे कि ए पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर 2022 में ये पूछा गया था कि मध्य बिंदु परिमेय से हल कीजिए। तो दोस्तों, मध्य बिंदु परिमेय क्या होती है? अगर कोई भी दो बिंदु, उनके बीच का जो बिंदु होता है उसको मध्य बिंदु परिमेय बोलते हैं और उसका जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मध्य बिंदु परिमेय से है। आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बिंदु माइनस के 3,5 ये कौन से चतुर्थांश में होगा? जैसे कि बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर दो संख्या प्लस की होती हैं यानी पॉजिटिव होती हैं तो पहला क्वाड्रेंट होता है, और अगर दो संख्या नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यदि संख्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर पहली संख्या नेगेटिव और सेकंड संख्या पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। और दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी मध्य बिंदु परिमेय से ही है और उसके साथ ही एक क्वेश्चन ये लिख रहा जिसके दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, इसको भी मध्य बिंदु से हल करना है। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र का एक ना एक सवाल पेपर में आ ही जाता है और अक्सर आपने हाफ ईयरली हुआ या फिर हर वार्षिक एग्जाम हुआ उनमें सब में पूछा जाता है। और दूरी सूत्र आप जानते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें हमको x1 y1 यानी x1 y1 x2 y2 ये मान दिए हुए हैं। इन मानों को हम सूत्र में रखेंगे और ऐसे ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा और जो भी आंसर निकल के आएगा वो हमारी दूरी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर कोई भी नेगेटिव मान आता है तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है निम्न की x अक्ष और y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन ये जो लिख रहे हैं देखो, ये 2013 में आया है, ये 15 में आया था और ये 2 बार आ चुका है। ये भी 15 में आया था, फिर 2022 में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन शायद 14 में आया। मतलब कहने का ये है कि ये चारों क्वेश्चन ही लास्ट ईयर या फिर उससे पहले के एग्जामों में आए हुए हैं। फिर दोस्तों, मैंने एक इंपॉर्टेंट ये बात लिखी है नोट। यहाँ पर अगर आपको कोई भी बिंदु दे रखा है और उसमें भुज और कोटि आपसे पूछा है, अगर आपसे भुज और कोटि आपसे पूछा है तो दोस्तों, जो x का मान होता है वो तो भुज होता है और जो y का मान होता है वो कोटि कहलाता है। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये भी अपनी राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर आता है उसमें दे रखा है 4,3 कि भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैं भुज लिख दूंगा 4 और कोटि लिख दूंगा 3। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपके ये कुछ 4-5 पॉइंट है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है और ये पुराने पेपरों में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, अभी लास्ट ईयर भी आया, फिर हाफ ईयरली में भी पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जैसे ये वाला है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि जो भी बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं या फिर उससे नेक्स्ट ईयरों में आए हुए हैं। और दोस्तों, दूरी सूत्र हुआ अपना मध्य बिंदु परिमेय या फिर अनुपात वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ये पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है। और आपके 1-2 पॉइंट रह जाते हैं जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है। उससे संबंधित जो अगली वीडियो है वो इसी टाइम पर आपको कल वीडियो मिलेगी। और फिलहाल के लिए आप इनको करके देखिएगा, इनका आंसर निकाल लिए। अगर आपने इनका आंसर आसानी से निकाल लिया है तो कमेंट बॉक्स में हाँ या ना का जवाब देना। और जहाँ तक का मेरा अनुमान है, मेरे को लगभग पढ़ाते हुए 3 से 4 साल हो गए, और जहाँ तक का मेरा अनुमान है हो सकता है कि आपसे जो बेसिक जो छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 1 नंबर का आता है वो इनसे बाहर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। और रहा बात बड़े क्वेश्चन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपको त्रुटि पैदा यानी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये इस प्रकार की कोई त्रुटि इसमें दिखाई दे रही है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।